हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं 11th बायो चैप्टर 2, उसका नेक्स्ट पार्ट 8। पिछली बार हमने इसमें किंगडम प्लांटी तक पढ़ लिया था और अब की बार हम नेक्स्ट किंगडम पर आते हैं, यानी नेक्स्ट वर्ल्ड पर आते हैं, जिसे कहा जाता है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है वो सभी एनिमल्स को इंक्लूड करता है। किंगडम मैंने पहले भी बताया था आपको, किंगडम मतलब वर्ल्ड। किसका वर्ल्ड? एनिमल्स का वर्ल्ड। इसको एनिमेलिया ही लिखा जाता है यहाँ पर। तो एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें सभी तरह के जितने भी पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस संसार में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उन सबको ये किंगडम इंक्लूड करता है। सभी को कंबाइंड रूप से किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। इसमें एक ही लाइन में बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं इसके बता दिए गए हैं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेटेरोट्रॉफिक। एक तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, खुद नहीं बनाते, जैसे कि ह्यूमंस हैं या जितने भी और एनिमल्स हैं, वो सभी जैसे अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है या फिर जो है प्लांट्स पर डिपेंड है। दूसरे हैं आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, यानी इनके जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल्स है, यानी विद न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो है इनके सेल में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दैट आर मल्टी सेल्युलर, और ये मल्टी सेल्युलर भी है, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स, इनकी बॉडी बनी हुई होती है और इनकी सेल्स जो होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती है, लैक सेल वॉल, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी ये डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, यानी ये अपना फूड जो है वो उसे कहाँ पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में। इंटरनल कैविटी कैसी? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है हमारे, उनके अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर उस कैविटी में या उस जगह पे खाना पचता है, तो इसीलिए इनका इंटरनल कैविटी में पाचन होता है इनके भोजन का। एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और फूड को ये ग्लाइकोजन के रूप में या फिर जो है फैट के रूप में अपनी बॉडी में, बॉडी सेल्स में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि इनका जो न्यूट्रिशन है, मोड का जो न्यूट्रिशन का जो मोड है यानी तरीका है, वो किस तरह से लेते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषण कैसे करते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि फूड को सॉलिड रूप में खाना और एक जो है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू फूड का जाना, इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इसमें फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट यानी कि फूड को बॉडी के अंदर लेने को ही इंजेस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से इन एनिमल्स में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक पाया जाता है और इंजेशन के द्वारा ये फूड को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोथ इनटू एडल्ट दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। जो एनिमल्स होते हैं उनमें डेफिनेट ग्रोथ होती है, निश्चित ग्रोथ होती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है एक निश्चित एज तक, और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और उनकी डेफिनेट शेप होती है सबकी, और साइज भी डेफिनेट होता है, तो सब कुछ निश्चित होता है इनका एनिमल्स का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स शोज इलेबोरेट सेंसोरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, और हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो उच्च क्वालिटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक इलेबोरेट सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, स्पेशल सेंस ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और न्यूरोमोटर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम से मिलकर के बनता है, जो कि हमें जो एनवायरमेंटल सेंसेशन है उन सबको फील कराता है। तो ये हायर ऑफ एनिमल्स में जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं चल करके। एंड हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, और इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, और जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सभी वेल डेवलप्ड जो है ऑर्गन सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जिसमें क्या होता है? कोपुलेशन होता है। कोपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उनका मिलना, उनके मिलने को कोपुलेशन कहा जाता है, और
उससे क्या होता है फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जब होता है एम्ब्रियो, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो कैरेक्टर्स जो थे हमने जो पढ़े किंगडम एनिमेलिया के, जो एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं वो हमने इसमें पढ़े। ये जो है ये सारे एनिमल्स के कैरेक्टर थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमारे ये 3 टॉपिक है नेक्स्ट, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस जो है ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम इनमें सबसे पहले वायरस को पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, यानी कि जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है जो हमने एनिमेलिया तक पढ़ा है, जो 5 किंगडम विटेकर ने डिवाइड किए थे, वो इनको वायरस को और वायरॉइड्स को और लाइकेन को अपने किंगडम में इंक्लूड नहीं करता है, अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये एसेल्युलर होते हैं। तो यहाँ पर हम वायरस को पढ़ते हैं। सबसे पहले वायरस कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट, वायरस आर नॉन सेल्युलर, यानी इनमें सेल नहीं होती हैं, और ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, यानी कि वायरस नॉन सेल्युलर होते हैं और इनकी एक ऐसी क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे पार्टिकल होते हैं ये जो इनर्ट रहते हैं, कहाँ पर, आउटसाइड द लिविंग। अगर वे लिविंग बॉडी से बाहर रहें, एयर में घूमते रहें, तो वो इनर्ट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं उस टाइम, और अगर इनको लिविंग बॉडी में चले जाते हैं तो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, लिविंग के बाहर जब होते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इनर्ट होती है, एक्रिय हो रहते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दे आर एंटर्ड इन द लिविंग सेल्स दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, और जब ये किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाते हैं तो उसकी मशीनरी को ये जो है हैक कर लेते हैं और उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन के साथ साथ जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और आरएनए भी इनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे कि हमारा ह्यूमंस में जो होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इन जनरल वायरस इनफैक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी अगर जनरली देखा जाए तो वायरस जो होते हैं वो जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड, यानी उनका जो स्ट्रैंड होता है वो इस एक सिंगल धागे के स्ट्रक्चर के रूप में होता है और वो होता है आरएनए के बना हुआ होता है वो। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, और ऐसा वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है, या तो वो सिंगल हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, यानी कि उसमें डबल जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है अगर वो सिंगल है तो। अगर वो आरएनए है तो उसका स्ट्रक्चर सिंगल होगी, और अगर वो डबल स्टैंडर्ड है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीएनए होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि प्लांट को इफेक्टेड कर सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड वायरस जो होते हैं वो आरएनए इफेक्टेड करते हैं, और जो एनिमल्स को दोनों तरह के वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनका हो सकता है, जो कि मनुष्य को किसी भी रोग से इन्फेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम वायरस दैट मीन वेनोम और पॉइजनस पेस्चर, यानी कि जो नेम है वायरस इसका मतलब होता है विनोम या फिर पॉइजनस, यानी कि जहरीली चीज़ें इनको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीजे आइवानोवस्की, जो डीजे आइवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट थे 1892 में, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स को जो है एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में उन्हें पहचान लिया था। किसमें, मोज़ेक डिसीज़, मोज़ेक नाम का डिसीज़ हुआ था तंबाकू की पत्ती में, उन्होंने वहाँ पर वायरस को रिकॉग्नाइज किया था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और उन्होंने देखा कि ये जो थे बैक्टीरिया से भी स्मॉल थे, बैक्टीरिया से भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल वायरसेस आर और बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो यूजुअली साधारण रूप से डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें पाया जाता है इन वायरसेस में, यानी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इनका जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन के कवर में जो वायरस रहते हैं उसे कैप्सिड कहते हैं। मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर, जिसमें बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर भरा रहता है, प्रोटेक्ट जो है न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर भरा रहता है।
दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, और ये जो कैप्सोमियर्स होती हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर में या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज रहती हैं। अब मैं ये वायरस से होने वाला डिसीज़ बता देता हूँ। मम्प्स, हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होने वाला डिसीज़ हैं। प्लांट्स में लीफ रोल, पत्तियों का मुड़ जाना, कर्लिंग होना, येलो हो जाना और डार्क हो जाना प्लांट्स का, और उसकी ग्रोथ का रुक जाना, ये सब डिसीज़ जो है हमें वायरस से होने वाले डिसीज़ हैं। अब हम इस पॉइंट में जो वायरस के बारे में बताया गया है, प्रोटीन कोड जो है, कैप्सिड होती है या स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं, कैप्सोमियर्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। ये है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस का, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर। टोबैको मोज़ेक वायरस इसे हम TMV भी कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू की पत्ती में जो वायरस खोजा गया था उसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है ये कैप्सिड है, इनको कैप्सिड कहा गया है। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कैप्सोमियर्स हैं। इन जो है पूरी की पूरी चारों तरफ से देखो आप, बहुत सारी जो है कैप्सोमियर्स जो है वो घेरे हुए हैं, और इसके जो अंदर है ये जो स्ट्रक्चर जो है सिंगल हेलिकल यानी कि सिंगल स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारी यूनिट से बना हुआ है। ये है इसका RNA, यानी कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से कैप्सिड और ये जो सारी की सारी हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिन्हें सब यूनिट कहा जाता है। कैप्सिड और कैप्सोमियर्स जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो वायरस जो है ये है आपकी टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि तंबाकू के जो पत्तियां होती हैं उनको डिसीज कर देता है, जिसे हम टोबैको का मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ी थी, ये इसका एक तरह से न्यूक्लियो प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, जो कि RNA है। इसी के द्वारा ये तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्टेड करता है। इसके बाद हम आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। T.O. डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने वायरॉइड्स को सर्च किया था, उन्हें खोजा था, और ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट थे और स्मॉल थे। किससे? वायरस से भी स्मॉल होते हैं ये। और ये क्या करते हैं? पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो में जो है स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज कर देते हैं, यानी कि आलू में ये उसकी स्पाइंडल जैसी शेप बना देते हैं। इस तरह का ये डिसीज आलू में होता है। तो ये वायरॉइड्स जो है वायरॉइड्स थे। इसके बाद हम आते हैं लाइकेंस पर। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आपने पहले भी पढ़ा होगा। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एक साथ मिलकर के रहते हैं, जो है म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस जब दोनों साथ मिलकर के रहते हैं तो इनके जीवन को ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सहजीविता कहा जाता है, जिसमें कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कोई ये जो है फूड देता है और जो है एक दूसरे को रहने की जगह देता है। तो इस तरह की एसोसिएशन को सिम्बायोटिक या सहजीविता एसोसिएशन कहते हैं। नंबर 2, द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबोएंट। इस जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो एल्गी और फंजाई की मिलकर के लाइकेन बनाते हैं, तो इस एसोसिएशन में जो एल्गी का कंपोनेंट है उसे फाइकोबोएंट नाम से पुकारा जाता है, उसे फाइकोबोएंट कहा जाएगा। और जो फंगस का कंपोनेंट है उसे माइकोबोएंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक, यानी कि ये दोनों जो है, ये तो ऑटोट्रोफिक है एल्गल, और ये जो है फंगल है हेटरोट्रोफिक होता है। नंबर 3, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। जो एल्गी होता है वो फंगी के लिए फूड प्रिपेयर कर देता है, और फंगी जो है वो उसे रहने की जगह देता है, शेल्टर देता है, और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं खाने की चीज़ें। 4 पॉइंट, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, यानी कि ये पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं। अगर पोल्यूटेड एरिया में अगर कहीं पर लाइकेंस उग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया बिल्कुल, वहाँ का जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर ये किसी जो है एरिया में नहीं उगते हैं तो वहाँ का मतलब है कि लाइकेंस वहाँ पर नहीं पाए जाते, तो कि वहाँ पर एरिया जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो इसीलिए लाइकेंस को, जो एल्गी और फंगस के से एसोसिएशन से स्ट्रक्चर बनती है, लाइकेंस को जो है पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज ही हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। आप इनके नोट्स बनाएंगे और जो है डायग्राम सहित जो है नोट्स बना करके इनको तैयार करेंगे, लर्न करेंगे, और मैं आपको इसके बाद इसकी जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन की PDF आपको भेजूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।